ये तो नुकसान करने के लिए बनाए भेजे जाते पहली बात तो असदुद्दीन वैसी आए, अपने संगठन को लेके आए, फील्ड में काम करें। दे या ना दे, लेकिन आप हम क्या हैं, हमारे दिल में क्या है, आप नहीं जान सकते। अखिलेश यादव को अभी तक जैसे जनता मौका नहीं दे पा रही है, तो जनता वोट दे नहीं रही उनको, या ईवीएम वाला आपको सही? ईवीएम वाला नहीं देगा, जनता वोट दे रही है मगर पहुंच नहीं रहा है। जनता वोट दे रही है, ईवीएम वाले जो है गलत मकसद से हो रहा। अगर यही बैलेट पेपर पे हो तो काम बने सही साथ। बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईमानदारी से ये है। और मशीन है, कहीं पे गायब कर दो, कहीं पे कुछ करो, कहीं पे। अभी बंगाल वाली जल गई वो। बंगाल वाली तो वो तो जबरदस्ती हराया ही गया है। बंगाल वाली वो हारती ना किसी बंगाल में तो बता रहे हैं असदुद्दीन वैसे पहुंच गए तो मुस्लिम वोट बट गए इसलिए। अरे मुस्लिम वोट बढ़ाने से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके वोट खुद के चले हैं, अच्छी बात नहीं है। मगर असद वैसी को जानते तो होंगे ना, मतलब नाम तो सुना ही होगा। नाम सुना कर जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं। यूपी चुनाव में आए हैं तो अब उनको मुस्लिम वोट का ही सहारा है जहाँ भी हो जाती है। मुस्लिम वोट उनको मिलेगा नहीं इतना। मुस्लिम वोट इस वक्त जो है बहुत मजबूती से देगा, ये समझ के देगा। अखिलेश यादव को दे या कांग्रेस को दे या किसी को दे, बहुत सोच समझ के देगा। बहन जी के पास नहीं जाएगा मुस्लिम वोट, बहन जी मायावती के पास। अरे बहन जी के पास तो सवाल ही नहीं। क्यों? अभी उन्होंने अपील की है लोगों से। अरे अपील करने दो, अपील से क्या होता है? 2 बार से सिर्फ टकराएगा वोट कांग्रेस पे, अखिलेश को। ये कमजोर कैंडिडेट पे काम नहीं चलेगा। रिपोर्ट इनकी अच्छी नहीं है यहाँ इस विधान। और अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को बदलती नहीं है तो उसका भुगतान समाजवादी पार्टी खुद देख लेगी। तो वैसे साहब कुछ असर डाल पाएंगे? वो यही हो जाएगा। और चीज आपको फिर हम लोग को मजबूरन उधर जाना पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी के साथ छोड़े, मगर जब समाजवादी पार्टी, अब आप हो, आपने हमसे कोई वादा किया कि भाई हमारा वादा है कि हम तुम्हारे वहाँ खाने में हमको विधायक बनाओ, हम तुम्हारे वहाँ अच्छी रोड देंगे, अच्छा पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, पब्लिक सिटी बढ़िया रखेंगे। पब्लिक सिटी बनी तो है तो अलग से, और मेरे हाथ चल के मेरे मोहल्ले तक के देख लो कैसी पब्लिक सिटी है। वो ऐसे साहब को वोट नहीं करेंगे आप? बताइए, सोच के बोले मन है आपका? नहीं, आप बताइए। आप कलाम भाई बताएंगे। वैसे वैसे ना अभी कोई इंगल नहीं ना कहीं पे, तो क्या फायदा है जबरदस्ती वैसी को दिमाग में। तो जैसे एक आरोप लगता है बी टीम है बीजेपी की, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नुकसान करने पहुंच जाते हैं, ये भी है? भाई ये तो नुकसान करने के लिए बनाए भेजे जाते हैं। भाई वो उनका डायरेक्ट कहना रहता है तो मैं फलाने को नहीं जीतने दूंगा। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं। वो तो कह रहे हमसे गठबंधन करो, करते नहीं ना अखिलेश यादव। कौन गठबंधन? वो के वो काहे करे? आप भी तो करो बढ़ के। अगर इतनी जो है पार्टियों से कर सकते हैं, राजभर की पार्टी से कर लिया, पल्लवी की पार्टी से किया, सही है, स्वामी प्रसाद मौर्य से किया, तो ओवैसी से क्यों नहीं कर सकते? अपने अपने ओवैसी से कोई नहीं करेगा। आगे ओवैसी से नहीं करा जाता है, इसलिए उनके अलग भाषा रहते हैं। भाषा से आदमी पकड़ जाता है। ऐसा तो वैसे वकील हैं। वकील तो जेल भी पहुंचा देता है। भाई वकील तो जेल भी भेजता है, तो ये भी फंसवा देते हैं। लोकप्रियता नहीं है उनकी क्या है? नहीं, अब वो अपने हिसाब से अभी फिलहाल नहीं ना, अभी नहीं ना। अब आगे ग्राउंड हो। पे आए, मेहनत करें, संगठन बनाए, कौन है उनका? मैदान में फील्ड में आके काम करिए। महाराष्ट्र चुनाव में बढ़िया किया। अरे वहाँ तो आप जानते हैं उनको जिताया गया, उतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं ना, उनको वहाँ पे जिताया गया कि यूपी के चुनाव लगा हुआ है, यहाँ आएंगे तो थोड़ा जो है उत्तर प्रदेश की जो जमीन को खराब करें, वो वोट को डिवाइड करने के लिए। बंगाल में अगर ममता की हार हुई तो मानते हैं क्या इनको जिम्मेदार? नहीं, ये तो भाई इनकी अपनी थी, ये वहाँ पे गए हुए थे, अपना प्रत्याशी खड़ा किया या जो भी है। काफी सालों से और भी प्रत्याशी यहाँ पे पार्टी रही है, ये जब नहीं थे तब भी जो इनको दोष करार दिया जाता था कि भाई ये जो आए हैं तो ये हमारा खेल खराब कर देंगे। जो भी आता वो अपनी किस्मत से आता है, जो भी मेहनत करेगा। तो पहली बात तो असदुद्दीन वैसे ही आए, अपने संगठन को लेके आए, फील्ड में काम करें, फील्ड में मेहनत करें। टीम है मगर मैदान में फील्ड में काम नहीं कर रही है। जैसे हाँ फेसबुक सोशल मीडिया पे ये हैंगे, फील्ड में काम करें। SIR का भी काम हो रहा था, आप हमें मालूम है, यहाँ पे उनके प्रत्याशी हम लोग जानते हैं, तो उनको वहाँ पे आके बैठना चाहिए था कि लोग के काम आते। ये वसीम भाई हैं, ये अगर जाते तो उनके जो है फार्म भरते, SIR में उनके लिए मेहनत करते। वोट काटे गए हैं क्या मुस्लिम इलाकों में? वोट बहुत काटे गए। यहाँ पे जो करीब 1.5 लाख मुस्लिम वोट थे, तो यहाँ पे 57,000 वोट जो है काट दिए गए। कोई ना कोई भी आप पे कि इनका वोटर ID नहीं सही है, डबल नाम है, तो इस तरह से जो है इस सीट को जो उनको जो अपनी झोली में डालना है।
जो कैंट की जो विधानसभा है, जो जहाँ की जो अभी हमारे इरफान सोलंकी जो है वो मौजूदा सिटिंग विधायक है वहाँ के, उनके पापा उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी इस टाइम पे है, तो उनको जो किसी कारणवश जो है उनको जो है जेल भेज दिया गया था। तो मसला यही है कि जो सिटिंग विधायक हैं और जो काफी सालों से जो फील्ड में है, तो उनको हटा के कोई ना कोई बहाने से उनको जेल भेज दीजिए, दूसरा प्रत्याशी लाएंगे। ये उनकी पूरी यूपी में मिशन चल रहा है। तो अगर ऐसा है तो इनको क्यों नहीं भेज दिया भाई? वो रहते ही है ना विवादों में। जी, अभी भी उनका बकरीद में हो गया विवाद। वो तो एक मैटर वो, हाँ तो वो रहते हैं ना विवादों में। विवादों का देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है वो जो जनता का जो जनप्रतिनिधि है, वो किसी ने उनको बुला लिया कि भाई यहाँ पे जो है गलत वसूली हो रही है, विधायक जी आ जाइए। तो उनका भी ये काम था कि दोनों पक्ष को बुला के अपने पार्षद यहाँ बैठाल के समझौता करा देते। उन्होंने जज्बात में आके फैसला सही से नहीं ले पाए, तो वो विवादित हो गया काफी। अच्छा, असद ओवैसी ने भी यूपी में एंट्री मार ली है, बहराइच से शुरू किया है। असर डाल पाएंगे यूपी चुनाव में? उनके बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है भाई। उनके पास जो कोर वोटर है मुस्लिम ही है, और मुस्लिम समाजवादी पार्टी का भी वोटर माना जाता है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो उन्हीं को वोट देगा, ऐसा नहीं है। जिसको जो उसके क्षेत्र में जो काम कर रहा है, करता आ रहा है, पहले आदमी उसको देखेगा। उसके बाद जो उनका जो है, अगर कोई वो ऐसा प्रत्याशी वो उतारते हैं जो उनके मुकाबले में बेहतर है, तो फिर शायद आम जनता की बात कर रहे हैं, खाली मुस्लिम वोट की बात नहीं कर रहे। ओवैसी की टीम काफी एक्टिव रहती है, दिखती है सोशल मीडिया पर। कितना असर डाल पाएंगे वैसे यूपी चुनाव? नहीं, असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव की वापसी दिख रही है पक्का। कैसे? मतलब सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण पर नहीं आ पा रहे हैं, 17 से प्रयास कर रहे हैं। इस बार ऐसा क्या है कि वो वापस आ पाएंगे? काम हो रहा है उनका, काम के बेस पे आएंगे, काम के बेस पे आएंगे। तब अमिताभ वाजपेयी का भी विवाद हुआ था सुरेश अवस्थी से, होगा आप लोग संज्ञान में? जी जी हाँ, संज्ञान में। पार्टी के लोग खड़े नहीं हुए अमिताभ वाजपेयी। पार्टी के लोग इसलिए नहीं खड़े, काफी लोग तो आप तो जान रहे, सरकार ऐसी है, जो खड़ा होगा तो उसके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। तो इस वजह से वो खुद ही सक्षम है, अमिताभ वाजपेयी जी। वो खुद अपने कार्यशैली को नंगे पैर घूम रहे थे, अपने जहाँ जहाँ जिनके वो पूजनीय है वहाँ मंदिर भी गए। वो मंदिर में जाकर उन्होंने माथा टेका, फिर जो किसी के चलते भी उनका काम जो है, प्रयास को पूरा काम हुआ, उनको जो फिर उस स्कूल की जो है आधी काम दे दिया गया, आधी उनको दिया गया। जो भाजपा के जो जिनका आप नाम बता रहे हैं सुरेश अवस्थी जी, को आधा काम इनको दे दिया गया। वो उसमें वहीं पे था कि वो भाई मौजूदा विधायक थे कि वो चाह रहे थे कि बच्चे शिक्षित हो, तो यहाँ पे वो पुराना स्कूल था वो, हाँ सामने स्कूल था। अब वो सोचे थे मेरे घर के पास सुरेश अवस्थी जी, तो ये कार को हम कराएं। सुबह सुबह निकलेंगे देख के उनका खून जलेगा। हाँ, सुबह सुबह निकलेंगे तो वहाँ पे नेम प्लेट लगी होगी अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी। तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो ये जो है हमारे क्षेत्र के या विधानसभा के लोग के जनता अगर पढ़े शिक्षित होगी तो हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा होगा। अच्छा, जैसे इस बार मायावती भी निकल के आई हैं बहन जी, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था शुरुआत में जब लखनऊ में रैली की थी, उसके जस्ट बाद, कि मुस्लिम समाज 2 बार से अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है और नहीं हरा पा रहा है बीजेपी को, तो इस बार हमको मौका दें। तो ऐसा सोच सकता है मुस्लिम समाज? देखिए, यूपी में तो उनका भी हमें दूर तक के नहीं दिख रहा है कुछ नहीं। और रही मुस्लिम वोट की बात, तो जो काम कराएगा उसको वोट मिलेगा। भाजपा काम नहीं कराती है इस क्षेत्र में हसन रूबी ने दमदारी से काम कराया और दमदारी से वोट मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी का काम कैसा है? अच्छा काम, ठीक है, फर्स्ट क्लास, 1 नंबर। जैसे अच्छा, अखिलेश ने भी अपने समय ठीक किए थे विकास की। अगर हम बात करें तो अपने कानपुर मतलब यूपी में डायल 100 और मेट्रो उनका ही जो है विचार था, और वो एक्सप्रेस वे जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे है वो भी उनका था। घाटमपुर में बिजली संयंत्र भी उनका ही, मतलब काम ऐसे किए थे कि हम उसको गिन सकते हैं ऐसे करके, ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। फिर 17 के बाद मौका क्यों नहीं दे रही जनता उनको? आएगा, टाइम आएगा। जब इतना अच्छा काम करा है तो काम आएगा, होगा, टाइम आएगा, टाइम है, टाइम आएगा, आगे चल के आएगा, उनका भी आएगा। एक बड़ा ये आरोप लगता है कि उनका जो कोर वोटर है दोनों यादव और मुस्लिम, उनसे लोग डर जाते हैं। हर दल में जो है कोई ना कोई ऐसे लोग रहते हैं कि जो बदतमीजी और बदमाशी करते हैं। ये तो आदमी की जो मानवता होती है उसको अलग रख के वो आदमी ये सब काम करता है कि हम ये कर दिया हमने, या कुछ कर दिया ऐसा। हाँ, ऐसे लोग तो वो ये होते, वो अपने मजा लेने आए, मजा लेके चले गए। उनसे मतलब ये भी नहीं काम हो ना हो, क्योंकि वो एक पक्ष के लिए, वो सिर्फ एक पक्ष के लिए आए हैं।
वोटर जो होता है वो तमाम मतलब वो देखता है कि हमको किसको वोट देना, कौन मेरे लिए काम कर रहा है, किसने किया है या कौन करेगा, उसको देख के वोट करता है। 24 में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा अखिलेश यादव का, 37 लोकसभा सीटें निकालनी है, तो ये लग रहा था कि 27 में बढ़िया मजा आ जाएगा चुनाव में। फिर ओवैसी साहब की एंट्री हो गई आज यूपी में, आज बहराइच से शुरू किया उन्होंने, तो अखिलेश यादव का जो कोर वोट है मुस्लिम माना जाता है, बंटवारा नहीं हो जाएगा, उसमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस चीज का कोई वो नहीं ना, ऐसा वो नहीं करेगा। नहीं करे, क्योंकि वो सब समझ रहा, सब चीजों को देख रहा है कि किसको हमको करना है, किसको नहीं करना। जो सभी धर्मों को लेके चलेगा, पीडीए इसीलिए बनाया गया जो सभी धर्मों को लेके चल रहे हैं। तो पीडीए का जो मकसद है वो किसी एक के लिए नहीं ना, वो हर जाति धर्म के लोग उसमें, और उसको लोग लड़ाएंगे। भाई हर आदमी चाहता है कि सभी जाति धर्म के लोग रहेंगे उसमें। जो गठबंधन बना हुआ है उसके जो नायक हैं वो जो ममता बनर्जी हो या और भी लोग हों, तो सब उनके साथ में। इसलिए आप लोगों को परफॉर्मेंस मालूम है, अभी जो उनके 37 सांसद हैं उसको लेके जो है उनका जो है बहुत महत्व है।